बहन दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर एक नंबर 0.2 गुना 6, ये भिन्न का गुना दिया हुआ। अगर आपको नॉर्मल गुना जो आता है तो उसी तर्ज पर पूरा बन जाएगा। कितना है? 2.6, 2.6, 2.2 गुना 6। तो ऐसे कर देंगे गुना। हम लोग गुना करेंगे 6 दूना 12, 12 को 2 बाकी एक। अभी पॉइंट को आपको भूल जाना है, अभी पॉइंट नहीं देना है। सबसे पहले इसको समझना है कि 0 2 है और 6 है, पॉइंट को आपको नहीं देखना है अभी। तो 6 दूना 12, 12 को 2 बाकी एक हुआ, और 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0, 0 प्लस 1 तो 1 हुआ। ठीक है। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद आपको इधर से जो इधर दाया तरफ से इकाई दाएं से 1 अंक बाद पॉइंट आपको दे देना है। ठीक है, ये एक नंबर हो गया 1.2, 1.2 इसका आंसर हो गया। ठीक है। 2 नंबर देखिए, कितना? 8 गुना 4.6 है, तो 4.6 को ऊपर में लिखिए, उसके बाद 8 से गुना हम लोग कर देते हैं। तो कितना करेंगे? जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे, पॉइंट को अभी भूल जाना है। 6 8 48 काट बाकी 4। उसके बाद देखिए 8 चौक 32, 4 36, 32 4 36। तो पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। यहाँ पर 1 अंक, तो 1 अंक के बाद हम लोग भी पॉइंट दे देंगे। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में कितना दिया हुआ? तो 2 पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोला जाता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 पॉइंट, आप 71 नहीं बोल सकते, 2.71 बोलना। उसके बाद 5 यहाँ हम लोग गुना करेंगे, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही करना। तो देखिए 1 पचे 5, 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, 2 पचे 10, 10 3 13 हो गया। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है? तो 1 2 यहाँ पर है, तो आपको भी 1 2 2 अंक के बाद दे देंगे, तो 13.55 इसका आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए अब 4 नंबर में, 4 नंबर कितना दिया हुआ? तो 20.1 गुना 4। ठीक है। अब गुना कर लेते, जैसे नॉर्मल हम लोग गुना करते हैं वैसे। यहाँ आप देखिए 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 0 में 4 से 4, और 4 दूनी 8। पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। यही इसका आंसर हो गया। बस नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको बना देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर में कितना दिया हुआ? तो 5 नंबर में दिया हुआ 0.05 गुना 7, 0.05 गुना 7। तो 7 पचे 35 का 5 बाकी 3। अब 0 3 7 से गुना करेंगे 0, 0 में 3 ऐड करेंगे, जो कैरी 3 बचा था हासिल उसको जोड़ेंगे। अब 0 यहाँ से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो देखिए 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 0.35 इसका आंसर हो गया। ठीक है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, कितना है? 211.02, 211.02 अब गुना कर रहा है कितना से? 4 से। तो 4 से हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, फिर 0 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो पॉइंट के कितने अंक? 2 अंक के बाद है, तो कितना? 884.08 इसका आंसर आ गया। समझ गए? उसके बाद देखिए कितना? 7 नंबर है। 7 नंबर में, 7 नंबर देखिए कितना है? तो 2 गुना 0.38 है। तो हम लोग को जो पॉइंट वाला होता है उसको ऊपर लिखना होता है, ऊपर लिखेंगे, उसके बाद गुना करना सिंपल हो जाएगा। अब गुना कितना से हो रहा है? तो 2 से कर रहे हैं गुना, तो 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे। पहले देखिए, सबसे पहले गुना करते समय आपको ध्यान रखना कि पॉइंट को भूल ही जाना है। 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 8 दूनी मतलब 8 दूनी 16, 1 17, 17 के 7 बाकी 1। अब 0 के 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में एक ऐड करेंगे तो इतना आया। अब पॉइंट बैठाएंगे, तो कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 2, जिसको दशमलव कहते, तो 1 2 यहाँ पर भी आपको पॉइंट बैठा देना। कितना आया? 1.72 इसका आंसर आ गया। देखिए काफी सिंपल है। कैसे करना है? आपको जैसे क्वेश्चन दिया हो वैसे ही क्वेश्चन लिख लेना, और नॉर्मल हम लोग गुना जैसे करते हैं वैसे गुना कर देना। उसके बाद पॉइंट चिपका देना, कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक चिपका दिए। यहाँ पर 1 2, इधर से ही हम लोग जब भी गिनेंगे तो इधर से, तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। समझ गए? बस ऐसे ही कर देना, काफी आसान है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं।